नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज़ एंड रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अपने एक वीडियो देखेंगे इंडियाज़ मोस्ट इंसेंट प्रोजेक्ट विद सऊदी अरेबिया, और ये ला रहे हैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड। ग्रेट गोज टू कैटलिस्ट रिकॉर्ड। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। जहां न्यू दिल्ली में 300 यूनिट फ्री हैं। जी 300 यूनिट जी, पहले जी, जी, सारे जी। भारतीयों यही तो को फ्री मैंने हैं। पहले- वहां पे सऊदी अरब जाके मुआहिदा क्या कर रहा है, मैंने- अंडर सी पावर ग्रिड का। मैंने- और जहां पे 90 रुपए यूनिट होने जा रहा है, वहां पे वो आना भी पसंद नहीं क्यों करते। आएंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है? क्या आप दे रहे हैं किसी इनिशिएटिव? क्या आप किसी मुल्क के लिए यहाँ पे कोई तजारत के लिए बड़े कोई वसीब और अच्छे मौके हैं? क्यों कोई आके इन्वेस्ट करेगा? मेरी ज़िंदगी का मैंने 30 साल फॉरेन में गुजारे हैं, बाहर कंट्री के अंदर मैं कुवैत रहा हूँ, सऊदीया रहा हूँ। मैं उन वहाँ पे पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट है ना, या जो डिग्निटी है, वो इस वक्त ज़ीरो है। पंजाबी में एक मिसाल है ना, जेड़े हथे कोड़े और मक्के भी कोड़े। आज आपका वीज़ा ही नहीं है। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है। मैं 18 साल कुवैत रह के अभी रिसेंट आया हूँ, 2 महीने हुए हैं। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है। 2009 से उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए हैं। कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 34 लाख है, ठीक है। जिसमें से 16 लाख इंडियन हैं और पाकिस्तानी सिर्फ 72,000 हैं। सिर्फ 72,000 पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, जबकि 16 लाख इंडियंस हैं वहाँ पे। यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी और इंडियन का क्या कंपैरिजन है। भारत की तरक्की में सर, आई एम सॉरी टू से, मैंने जो वहाँ पे रह के इंडियंस को बड़े करीब से देखा है, हमसे ज़्यादा वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। सिंसियरिटी है। हमसे ज़्यादा वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम और ज़्यादा खड्डे में गिर गए हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी मुर्तज़ा। क्या करते हैं सर आप? मैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं करता, मैं बाहर होता था पहले। चलिए, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, G20 अभी रिसेंटली हुई है, आपने देखा पूरी दुनिया के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो इस टाइम भारत की सरजमीन पे उन्होंने लैंड किया, और बड़ी कामयाब मतलब जो है वो G20 का मीटअप रहा। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया। वही भारत में जाके अंडर सी पावर ग्रिड का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ बिजली जो है आपस में एक्सचेंज करेंगी एक दूसरे के साथ। ये उस कंट्री के साथ किया है जो पहले ही इतनी बना रही है कि वो और कंट्रीज़ में जो है वो बिजली दे रही है। सर, हम बात करते हैं हमारे बड़े भाइयों वाले ताल्लुकात, बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। सर, इस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं किया, भारत के साथ जाके कर लिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? पहली बात तो ये है कि बरादराना ताल्लुकात थे, अभी नहीं है। वो आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी ये जो गवर्नमेंट है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए कोई भी मुल्क यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मैंने 30 साल फॉरेन में गुजारे हैं, बाहर कंट्री के अंदर मैं कुवैत रहा हूँ, सऊदीया रहा हूँ। मैं उन वहाँ पे पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट है ना, या जो डिग्निटी है, वो इस वक्त ज़ीरो है। ज़ीरो से भी बदतर है। कौन मुल्क चाहेगा इन हालात में यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, अपना पैसा बर्बाद करेगा? क्या हो रहा है गुज़श्ता 1.5-2 साल से? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आपके सामने ही है, सबके सामने। महंगाई कहाँ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी ये सो कॉल्ड लीडर्स बोलते हैं जी हमें एक मौका और। जो 3-3 4-4 बारियां लेके जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो आगे क्या करेंगे? वो पंजाबी में एक मिसाल है ना, जेड़े हथे कोड़े और मक्के भी कोड़े। जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे? और आवाम को हमने दिया क्या है इन्होंने 40 साल में? आज पाकिस्तान में क्या है? ना तालीम है, ना सेहत है, ना बिजली है, ना रोज़गार है। क्या है पाकिस्तान में? 7-7.5 लाख आपका जो क्रीम थी, पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। फिर भी ये कहते हैं जी हमें एक मौका और दे दो, हम और महल्लात खड़े कर लें। मुझे ये बताएं, 30 दुख होता साल है भाई, दुख होता है। हमारी जनरेशन तो बर्बाद हो गई ना। जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या है? जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, अनसिक्योर हैं, वो इंतहाई अनसिक्योर हैं। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ से फारिग होने के बाद हमने कहाँ जाना है, कहाँ जाकर डाका मारना है, चोरी करनी है, क्या करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बसर करनी है। 30 साल आपने सऊदीया में गुजारे हैं, वहाँ पे इंडियंस से भी मीटअप होता होगा आपका, वहाँ पे क्या इज्जत दी जाती है? जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे ना, बिलीव में सऊदी लोग हम लोगों के हाथ चूमते थे कि आप एक छोटा सा गरीब मुल्क है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। आज वहाँ पे वो क्या कहते थे उस वक़्त कि एक पाकिस्तानी इज़ इक्वल टू 10 इंडियंस।
यानी कि एक पाकिस्तानी 10 इंडियंस के बराबर है उस काम टाइम पे? उस टाइम पे। ये मैं 1990, 95, 96 की बात कर रहा हूँ। आज आपका वीज़ा ही नहीं है। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, मैं 18 साल कुवैत रह के अभी रिसेंट आया हूँ, 2 महीने हुए हैं। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, 2009 से उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया इस पे? जब भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं, कभी उनका ब्रीफकेस चोरी कर लेते हैं, कभी उनका वो बैग चोरी कर लेते हैं। क्या पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट है? कोई यहाँ पे अत्ता कि आपके जो पाकिस्तानी हैं रेमिटेंस उन्होंने भेजने बंद कर दिए हैं। किसको परवाह है? मर रहे हैं हम लोग जो यहाँ पे रहते सर, हैं, आपको मर रहे हैं ये गरीब लोग जो रोज़ करते हैं, जो रोज़ दिहाड़ी जिन्होंने करनी है, रोज़ खाना है। भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रही भाई है। जी, हमारा भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम बढ़ के बड़ी बड़ी मारते हैं, हम ये करें, हम वो करें, हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, हमने हमारा हकीकत यह है कि हमारा भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत हमसे बहुत आगे है, कितना आगे है हर सर? लिहाज से वो बहुत आगे है। कम से कम वो 50 साल आगे है हमसे। और बाहर जो जो आप हमारे- रहे हैं वहाँ पे आपने क्या देखा है? वहाँ पे वहाँ उन्हें भी इज्जत दी जा रही है? नहीं, इंडियन कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 34 लाख है, ठीक है। जिसमें से 16 लाख इंडियन हैं और पाकिस्तानी सिर्फ 72,000 हैं। सिर्फ 72,000 पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, जबकि 16 लाख इंडियंस हैं वहाँ तो ये पे। क्या- यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी और इंडियन का क्या कंपैरिजन है। मुझे एक बात बताएं सर, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तुर्की हो गया, उसने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशन का भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हम पूरी बैक देंगे इंडिया को, उसके अंदर पूरा सपोर्ट देंगे। सर, हम हर कंट्री पे कहते हैं हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात, लेकिन साबित वो कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज सारी इस टाइम इंडिया को प्रेस कर रही हैं। बात यह है कि हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। तजारत के लिहाज से इंडिया का पाकिस्तान से कोई वो नहीं है। हमारी तो औकात ये है ना कि हमारा चावल पहले जाता था सऊदीया, कुवैत। इन्होंने ऐसी बेईमानियाँ की कि आज वो पाकिस्तानी चावल ख़त्म हो गया, अब इंडिया से मंगवा रहे हैं वो। अब देखिए यार, सीधी सी बात है, अफ़गानिस्तान 40 साल जहाँ पे जंग रही, वहाँ पे डॉलर रेट क्या है, वहाँ पे बिजली का रेट क्या है, वहाँ पे इकानमी इस वक्त कहाँ जा रही है। आप जो 40 साल से एक स्टेबल कंट्री के तौर पे चल रहे हैं, जहाँ पे कोई जंग नहीं हुई, कोई इस तरह का कोई ये छोटे मोटे डिज़ास्टर हर मुल्क में आते। देखा आपने, एक बंदे को रिएक्शन दे रहा था, वो एकदम सही कह रहा था कि कुवैत में 34 लाख की पॉपुलेशन में 16 लाख इंडियंस है, माफ कीजिएगा, और 72,000 से पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में ना तो रिलीजन ठीक से है, ना फिर आपके कुछ भी अच्छी पढ़ाई तक की इशू हो रही है, ना कोई सब तरह की इशू हो रही है, और यहाँ के जो लोग हैं बेईमान हैं। और पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फ़र्क है, उसका कंपैरिजन नहीं बनता है। और जहाँ तक बात है, इंडिया अभी हाल ही में पावर ग्रिड चालू करेगा, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी सऊदी अरेबिया को देगा। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन हो सकता है? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।